हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुरादाबादी बिरयानी बनाने की रेसिपी। इस बिरयानी की खासियत ये है, ये बहुत लाइट होती है और बहुत खुशबूदार होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखा करें। तो मैं आपको बता दूं, इस बिरयानी को बनाना इतना आसान है कि इसको बनाने के लिए ना तो आपको कोई सौंफ धनिया की पोटली बनानी पड़ेगी और ना ही अलग से कोई यखनी तैयार करनी होगी, और फिर रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होंगे। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 1 kg चावल, जिसे 1 घंटा भिगो कर रख दिया था मैंने। चावल को थोड़ी देर भिगोना जरूरी होता है, जिससे चावल पकने के बाद लंबे हो जाते हैं। आप यहाँ पर कोई सी भी वैरायटी ले सकते हैं चावल की, बस चावल अच्छे हों। यहाँ हमने 750 ग्राम चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें मैरिनेशन तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 250 ग्राम दही, 10 से 12 हरी मिर्च, जिसे मैंने मिक्सी के जार में बिना पानी के दरदरा कर लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, आप कितना तीखा या कम खाना पसंद करते हैं। वैसे इतने चिकन के लिए ये मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के मिर्च का अचार। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं, जिसमें 1 बादियान का फूल, 1 जावित्री, 2 तेजपत्ता, 1 छोटा टुकड़ा जायफल, 8 से 10 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, 3 दालचीनी के टुकड़े। और इन सब खड़े मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे। इनका हमें पाउडर नहीं बनाना है, साबुत इस्तेमाल करना है। यहाँ हम डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून सौंफ पाउडर। ये बिरयानी बनाना बहुत ही सिंपल है और इसका टेस्ट लाजवाब होता है। तो बस सारी चीजों को हमें यहाँ मिक्स कर देना है। आप चाहे तो इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं, टाइम है तो, वरना डायरेक्टली बना लीजिए। तो बस इतने से मसालों के साथ हमारी बिरयानी शानदार बनकर तैयार होती है। और जब ये पक रही होती है ना, इससे आपका घर ही नहीं, आपका मोहल्ला भी महक उठेगा, सच बता रही हूँ। अब हम 1 कप यानी 250 ml ऑयल गरम कर लेंगे। आप यहाँ पर रिफाइंड घी, सरसों ऑयल, कोई सभी ऑयल यूज कर सकते हैं। यहाँ हम सरसों ऑयल यूज करेंगे। सरसों ऑयल को हमें अच्छा गरम कर लेना है, जिससे इसके कच्चेपन की निकल जाए। ये अच्छा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे हमने बारीक कट कर लिया था। इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्की गोल्डन हो जाए तो थोड़ा सा प्याज गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे। प्याज जो है हल्की गोल्डन हो चुकी है। अब हम प्याज को निकाल लेंगे आधी, बाकी बची प्याज हम इसमें ही छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब हमें यहाँ पर चिकन को भून लेना है अच्छी तरह से। यहाँ हमें चिकन को 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनना है। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। तो ये देखिए, चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें अपना खुद का पानी था, दही का काफी पानी था, तो मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और हमारा चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है। चिकन अच्छी तरह से भुन तो चुका है, लेकिन अभी भी गला नहीं है। तो पहले हम चिकन को अच्छे से गला लेते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी और इसे हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तब हम इसे ढक कर पकाएंगे लो फ्लेम पर 15 मिनट तक। हमें इसे 70% तक कुक करना है। हमारा चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा पक चुका है, लेकिन अभी हमारा चिकन थोड़ा कच्चा है। मैंने इसे 70% कुक करा है, 100% नहीं करा। बाकी की जो कुकिंग है हम चावलों के साथ करेंगे। तो अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे। 1 किलो चावल थे, इसलिए 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें एक उबाला आने देंगे हाई फ्लेम पर।
इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। फ्लेम को रखेंगे हम हाई और ढककर पकाएंगे और वेट कर लेंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। इससे पहले मैंने दम बिरयानी की रेसिपी शेयर की है। अगर आपको दम बिरयानी बनानी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हाई फ्लेम पर चावलों में उबाला आ गया है, तो अब हम एक बार चावलों को हल्के हाथ से चला देंगे और अब इस स्टेज पर हमें नमक चख लेना है। नमक कम होगा तो हम इसमें और डाल देंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब हम चावलों को ढक देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देंगे 6 से 7 मिनट तक। फिर हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे जब तक ये दम नहीं हो जाते। नीचे आप चाहे तो एक हेवी बॉटम तवा भी लगा सकते हैं जिससे चावल लगे नहीं। तो यहाँ पर हमारे चावल दम हो चुके हैं। मैंने इसको धीमी आंच पर दम कर लिया था और ये परफेक्टली कुक है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। मैं यहाँ पर रेड ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सा भी फूड कलर डाल सकते हैं या फिर आप फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर से बिरयानी का लुक अच्छा आता है, इसलिए मैं डालना प्रेफर करती हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, जो कि किसी भी बिरयानी के टेस्ट को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप रोज वाटर या फिर बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं। अब हम फिर से 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर डालेंगे। इसमें सौंफ का जो फ्लेवर है बहुत डेनिमेट होता है, तो सौंफ का पाउडर हम ऊपर से भी डाल देंगे जिससे कि इसकी खुशबू और भी बढ़ जाएगी। और ऊपर से डाल देंगे जो हमने प्याज गार्निशिंग के लिए रखी थी और 2 मिनट के लिए बिना गैस जलाए ढक देंगे। 2 मिनट बाद हमें इसे हल्के हाथों से ऊपर नीचे करना है। बहुत ज्यादा इसमें चम्मच मत लगाइएगा वरना फिर चावल टूट जाते हैं। बस अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो बस आपने देखा मुरादाबादी बिरयानी बनाना कितना आसान था। टेस्ट इसका लाजवाब है और खुशबू इतनी शानदार है, पूरे घर में महक उठी है। कोई शानदार सी बिरयानी बनाना हो लेकिन वो झटपट बन जाए तो बिना सोचे मुरादाबादी बिरयानी बना लीजिए। बहुत आसानी से बहुत मजे की बिरयानी आप बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।